दोस्तों, मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से एक चर्चा चल रही है। उस चर्चा पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद बताया है कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो जब गिरी तो उसमें किसका हाथ था, कमलनाथ का था कि दिग्विजय सिंह का था। दरअसल पिछले दिनों दिग्विजय सिंह ने एमपी तक को एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने कई सारे राज खोले थे, सरकार गिरने को लेकर कई सारी बातें बोली थी और उस बातों से इतना ज़्यादा इफेक्ट कमलनाथ को पड़ा था कि कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह की उन बातों का रिप्लाई भी किया था। दरअसल दिग्विजय सिंह ने बोला था कि जो सरकार गिरी थी मध्य प्रदेश में वो कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में कुछ ठीक ठाक बन नहीं रही थी, इस वजह से सरकार गिरी थी। हमने एक बिजनेसमैन के घर पर बैठक करके सुलह करने की कोशिश भी की थी, बंद कमरे में हम बैठे भी थे, लेकिन बात नहीं बन पाई और सरकार गिर गई। उसके बाद कमलनाथ का रिप्लाई आया था कि सरकार इसलिए नहीं गिरी थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और मेरे बीच में ठीक ठाक बन नहीं रही थी, सरकार तो इसलिए गिरी थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये समझ रहे थे कि सरकार को दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, इस वजह से सरकार गिरी थी। उसके बाद तमाम सारे बयान जो है वायरल हो रहे हैं। बीजेपी ने मजे लिए कि ये दोनों लड़ना कब बंद करेंगे, इन दोनों के बीच में अभी भी क्यों नहीं बन रही है। फिर बात ज्योतिरादित्य सिंधिया तक पहुंची तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पूरे मसले को बड़ी गंभीरता से सुना और बड़ा गंभीर जवाब दिया है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पूरे मामले पर कहा है कि वैसे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बात मेरे परिवार तक पहुंची है तो मैं चुप भी नहीं बैठूंगा। दरअसल हुआ यूं कि मध्य प्रदेश में जब सरकार गिरी उससे ठीक पहले बहुत कुछ घटना घटित हो रही थी। पहली घटना तो यही घटित हो रही थी कि जब भी कोई मेरा समर्थक, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान है ये, कि जब भी कोई मेरा समर्थक मेरे पास आता था, मेरे जो विधायक है, मेरे चाहने वाले, वो लोग मेरे पास आते थे कि साहब हमारा काम ये करवा दो। उस समय मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, तो मैं उनसे बोलता था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ है तो तुम कमलनाथ के पास जाओ, और प्रदेश को कमलनाथ चला रहे हैं इसलिए कमलनाथ ही आपकी बातों को सुनेंगे। सरकार का कोई भी काम लेकर के मेरे पास मत आना। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है पता है आप लोगों को? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात सिंधिया ने कही कि यहीं से हमारी बन नहीं रही थी। दरअसल कमलनाथ ने खुलेआम पूरे प्रदेश के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह बोल दिया था कि ठीक है, उनको जो करना है वो करे। उसके बाद भी इन्होंने मुझे कहीं बंद कमरे में बैठक के लिए नहीं बुलाया। अगर बंद कमरे में बैठक के लिए बुलाते तो शायद ये नौबत नहीं आती, शायद मैं भी मान जाता, लेकिन बंद कमरे वाली कहीं से कहीं तक बात नहीं हुई। तो पहली बात तो ये है कि दिग्विजय सिंह झूठ बोल रहे हैं या ज्योतिरादित्य सिंधिया, इस बात में अभी तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि हमने बंद कमरे में बैठक की थी एक व्यापारी के घर पर, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस बात को सिरे से नकार दिया। दूसरा, जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कमलनाथ या दिग्विजय सिंह? दूसरा सवाल ये आता है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। इसी मुद्दे पर बहस छिड़ी है कि भैया मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी थी कांग्रेस की, उसका असली विलेन कौन है? तो सिंधिया ने यह भी स्पष्ट किया है। सिंधिया ने बोला है कि वाकई में मेरी और कमलनाथ जी की बन नहीं रही थी। वाकई में जब सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में तो मेरी और कमलनाथ जी की जो ट्यूनिंग है वो बिल्कुल भी नहीं बैठ पा रही थी, इस वजह से सरकार गिरी। और मैं मेरे आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखता हूँ। आत्मसम्मान पहले है, सत्ता बाद में है, और इसी जिद पर मैंने अपने समर्थकों के साथ भाजपा ज्वाइन की थी, इसी जिद पर। आप सोचिए कि ये जो पूरा घटनाक्रम जो चला वो एमपी तक के एक इंटरव्यू से चला। दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को दोषी ठहराया, कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को दोषी ठहराया, फिर दोनों आपस में एक दूसरे को दोषी ठहराते रहे। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया से अमर उजाला की टीम ने जब पूछा तो ये सारे बयानबाजी जो है ये सामने आई। और दोस्तों, इसमें एक बात स्पष्ट है कि ठीक है, सरकार गिर गई, सारी चीज़ें हो गई, अब उस बात पर चर्चा नहीं होना चाहिए। कमलनाथ ने भी यही बोला कि ठीक है, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ना है भाई, हो चुका जो हो चुका है।
लेकिन ये गड़े मुर्दे इसलिए भी उखड़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में टीस अभी भी है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बात और महत्वपूर्ण बोली है, एक बात यह महत्वपूर्ण बोली है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी से मेरे घरेलू संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन घर की बात यदि बाहर जाएगी तो मैं भी चुप बैठने वाला नहीं हूं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जानते हैं कि सरकार क्यों गिरी थी, वो इन दोनों से बेहतर जानते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बीती थी भाई। उस समय कमलनाथ भी फुल फॉर्म में थे कि भैया हाँ ठीक है, विधायक आते थे तो उनको नहीं झेलना, मंत्री आते थे तो मंत्रियों की नहीं सुनना। ये सारी चीजें रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स बताती है, मैं नहीं बोल रहा, ये तमाम सारी मीडिया रिपोर्ट्स बताती है। खोजी पत्रकारिता के जो पत्रकार बंधु होते हैं वो लोग बताते हैं कि भाई कमलनाथ इतने ज्यादा फुल फॉर्म में थे, इतने ज्यादा फुल फॉर्म में थे कि उन्होंने सोच लिया था कि अब हम भी 15-20 सालों तक राज करने वाले हैं। लेकिन नतीजा ये हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीच में छोड़कर चले गए। जब सिंधिया और कमलनाथ की नहीं बनी तो कौन से मंत्री और कौन से विधायकों की बनी होगी कमलनाथ से, ये मेरे समझ से परे है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच में ट्यूनिंग नहीं बैठी, कितनी मेहनत की थी सिंधिया ने भी सरकार को बनाने में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो मेहनत धरी की धरी रह गई। और ये बंद कमरे वाली बात जो है, कई सारे 10 सूत्र की एक रिपोर्ट है, मैं पढ़ रहा था, कई सारे लोग ये बताते हैं, और 10 सूत्र के संपादक जो है या उनके एडिटर जिन्होंने भी वो आर्टिकल लिखा, मैं खूब गहराई से पढ़ा कि एक व्यापारी के घर मुलाकात तो हुई थी, व्यापारी का नाम भी उन्होंने बताया कि इनके घर मुलाकात हुई थी, डिनर पर ये तीनों बैठे थे। अब इसमें झूठ झपाट कौन बोल रहा है, या तो झूठ बोल रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया या झूठ बोल रहे हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ वो हो चुका। अब आगे कांग्रेस पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये सोचना चाहिए कि इस मसले को यहीं पर खत्म करो और आगे की राजनीति कैसे करना है वो करो। आगे कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि हमें सरकार कैसे बनाना है मध्य प्रदेश में, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये सोचना है कि भैया आत्मसम्मान पर ठेस तो भाजपा वाले भी पहुंचा रहे हैं आपको। कभी मंच पर आप ही के सामने ग्वालियर में आपके जिंदाबाद के नारे नहीं लगते हैं, सांसद के जिंदाबाद के नारे लगते हैं। कभी ऐसा होता है कि भैया उच्च मंत्री पद दिया गया था उड्डयन मंत्री का, अब बिल्कुल मंत्री पद भी घटा दिया गया, एक तरीके से वो भी अपमान ही है। तो अपमान की परिभाषा क्या, सब व्यक्ति अपने अपने आकलन पर आंकता है। और ये जो सरकार गिरी, ये किस वजह से गिरी, इसकी चर्चा अभी भी है। तो चर्चा तो देखो बनी रहेगी, सारी चीजें हैं, चर्चा तो चलती रहेगी, ये तो ताउम्र खत्म नहीं होगी। ऐतिहासिक दिन था भैया मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक दिन था। तो इस ऐतिहासिक दिन का इतिहास ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने हाथों से लिखा। कमलनाथ दिग्विजय सिंह कौन जिम्मेदार, ये अभी तक सस्पेंस, क्या ये दोनों झूठे या फिर एक सच्चा, ये अभी तक सस्पेंस। तो इस सस्पेंस को बरकरार रहने दीजिए। लेकिन सिंधिया ने भी इस पर मुंह खोला है, और मुंह खोला है तो कमलनाथ को जिम्मेदार ठहराया है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।